मोहम्मद उवैस साहब कोई आए हैं। जी मोहतरम फरमाइए। मोहम्मद उवैस साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जी जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? कौन मुफ्ती साहब? आप मुफ्ती नहीं बने हुए आजकल? जी बताइए क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा शायद आप आजकल मुफ्ती बने हुए हैं। लोग जी हजामा करके मोहम्मद मुफ्ती अवैस बन साहब, जाते हैं, तो आपने तो सर मोहम्मद फिर अवैस भी। साहब एनीवे, एक मौज़िब कैसे हैं आप तरीके से सर? बात कीजिए। मैं आपको हर जगह सुन चुका हूँ। आप अपना सवाल या बात रखिए, ताने मारना बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। ये कौन भाई बोल रहे थे अभी? हाँ जी, मैं मॉडरेटर हूँ अब्दुल हमीद, आप काम की बात कीजिए। तो अगर मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपने देना है या किसी और ने देना है? अरे भाई सवाल पूछो, पैनल में कोई भी जवाब देगा आपको। आप सवाल पूछिए अपना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम बताएं, आपको मुफ्ती साहब बोलना बड़ा बुरा लग गया है, वैसे ही यहाँ पे बैठ के कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं। एनीवे, अरे यार अभी मैं साच अभी अवैस मैं अवैस सुन क्या रहा हाल है था। आपका? लिसन अवैस, अवैस हमने मुफ्तियों का हाल देखा। अभी थोड़ी मुफ्ती जो आते हैं जी तो सच स्टॉम वाले जी पायलट अपने जी, आप, कैसे हैं आप? सच एक मिनट आ रहे हैं, सुने सुने सुने। सच वाले जी अपने आप को मुफ्ती कहलाना पसंद भी नहीं करेंगे, अगर होते भी तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुफ्तियों का हाल देखा है, देख रखा है हमने, जो उनकी ये आपने डिग्रियां जो म्यूट किया था लेकर अभी आते मुझे। हैं, जो वो डिग्रियां लेकर आते हैं, उनको सिवाय जुबान के और कुछ सिखाते ही नहीं है, यार ये अकल तो म्यूट क्यों करी सिखाते जा नहीं है वो आप बोले आपका क्या सवाल है, अगर तो बोले, नहीं तो फिर यहाँ से जो है ना, ये इसके पास सवाल नहीं होता। इनको, इन्होंने सिर्फ जो है वो ताने देने हैं आपको, और कुछ नहीं करना। यार अभी मेरा सवाल तो वही नहीं है, आप पहले ही निकाल रहे हैं। चले मैं बात करता हूँ आगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, उन सबको बात बताता चलूं कि जब मैंने अब सवाल पूछना है तो इन्होंने मुझे निकाल देना है, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देनी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप मुझे समझिएगा कि मैं गलत हो गया, और ये ऐसे ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात मेरी ये है कि आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैं अभी अभी बस आपका 1 डेढ़ मिनट पहले सुनना शुरू किया। आप कह रहे जी इस्लाम गलत, कुरान में ये लिखा हुआ है, सूरज अब निकला, चांद अब बना, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। ठीक है जी, आपके नजदीक तो इस्लाम गलत हो गया ना। तो अब जो आपके नजदीक सही है ना, उसके बारे में जरा थोड़ा बताइए मुझे, कि ये मैं इसके मुतबादिल सही चीज लेके आया हूँ। बताइए सर। देखें, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बस हमारा इतना मसला है। अब पूरी दुनिया के बस झमेले ठीक है, तो हमने आपने उठाए नहीं आपने है कह सर पे। दिया ना। आप मेरी देखिए, बात सुने, आपने कह अब दिया इस तो बात को बताइए सुने। मुझे जो। यार मैं बोल रहा हूँ, बीच अच्छा, में क्यों बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप क्यों बीच में बोल रहे हो ना? बात तो करने दो, आदमी को फिर बुला देते हो यार। आप ये कह रहे हो, देखो, अब हम किसी हर चीज के डॉक्टर नहीं है, हर बीमारी के भाई। अब हमारे पास तुम हमें एवोल्यूशन पे ले जाओ, बिग बैंग पे ले जाओ, फिलोसफी पे ले जाओ, उस पे ले जाओ, हमारे पास इतनी अहलियत नहीं है कि हम हर आदमी को टीच कर सकें। ओके, लेकिन अगर आपको ने कुरान पे बात करनी है, आपने साबित करना है कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इतनी सी बात है। और हम आपको चीजें रखेंगे कि हम कुरान को, सुने सुने, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, अगर आप कुरान को नहीं मानते तो दुनिया में जितने सवालात पाए जाते हैं आपको उसके जवाब आने चाहिए। गॉड क्या है, उसने क्यों क्रिएट किया है, गॉड है कि नहीं, ये सारे मेरे सवालात के जवाब दो, वरना मेरे कुरान को मानो। ये कैसी कैसी बिजार किस्म की आप कंडीशन लगाते हो? आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा था। यानी कुरान को अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको हर सवाल का दुनिया का जवाब देना होगा। ये कैसी शर्त होती है आपकी? तो अगर आपने कुरान पे बात करनी है तो यूर मोस्ट वेलकम। स्टॉम पायलट जी, मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे बार बार म्यूट ना किया जाए। मैं तो सोच रहा था कि मेरी भविष्यवाणी थोड़ी लेट पूरी होगी, तो पहले पूरी हो गई है। मुझे म्यूट करने लग गए और निकालने भी लग गए हैं। सबसे पहली तो नहीं, बात यह है कि आप दुनिया बीच का में कौन बोल सा रहे थे ना, बेवकूफ जब शख्स आप आपको बोलते ये तो आप बोल रहा है? समझ रहे थे। बस सर बस जब बात तो आप सुन ले बोलते, मेरी। नहीं सुने, जब जी आप जी, मैं बोलेंगे जवाब तो दे याद रहा आप हूँ करके आपको खामोश आए हुए जवाब। दिख रहेंगे, रहे भाई ये। जब हम बोलेंगे तो आप खामोश रहें। दैट्स जी जी, मैं खामोश था अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया का किस बेवकूफ शख्स ने आपको बोला है कि जी अगर आपने इस्लाम नहीं माना तो आप दुनिया के हर सवाल का जवाब दें, वरना आप कुरान को माने ना। तो मैं इधर आपको कुरान को मनवाने हैं और ना मैं आपसे दुनिया का हर सवाल का जवाब लेने आया हूँ। सिंपल इज दैट कि आपने एक चीज छोड़ी, आपको कोई चीज बेहतर लगी होगी तो आपने ये चीज छोड़ी ना। तो वो जो चीज आपके हाँ। नजदीक बेहतर है ना कुरान के मुकाबले में, वो मुझे बता दे। ठीक है ना, कि भाई ये चीज अच्छी है। अब देखिए, आपने इस्लाम छोड़ा, आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस तो आए होंगे ना। तो वो मुझे मोहम्मद अच्छी चीज अवेस, बताया ना, जो मोहम्मद आपने अवेस, अब नया नया एक फील किया दीवार है, जो पर, आपको बड़ी चीज मिली है, मुझे मोहम्मद अवेस बताइए सुनिए, क्या चीज है। सुनिए भाई, एक दीवार पर एक छिपकली थी।
वो दीवार गिर गई, अब वो छिपकली सोच रही है कि अब मैं कहाँ चिपकूं। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि अब ये छोड़ दिए तो नहीं। क्या पकड़े वो बताओ, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? वाह, क्या मतलब अच्छा आप जोक अपने नहीं, दिया आप उसका मैंने। कुछ नाम बोल रहे चूंकि हैं, क्या चिपकली बात है है? ना अब्दुल हमीद साहब, चूंकि उसका नाम चिपकली है, इसलिए उसका काम चिपकना ही है ना कहीं तो चिपकना हाँ, है उसको। अब दीवार गिर गई अब तो वो बेचारी मतलब परेशान है कि कहाँ सचवाला चिपकना जी, है। अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद अभी बहुत कंफ्यूज हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला अरे इस्लाम के अरे अरे मुकाबले में यार, कुछ हम अच्छा। कम से कम चिपकली नहीं आप है ये भाई। समझ रहे हो, एक मिनट ठहरो क्या? सच वाले जी, ये समझ रहा है कि ये सुलेमानी कहानियां हुदुद वाली कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, ये अगर हमने छोड़ दिया तो हम बिल्कुल आवारा हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हमें जिंदगी हाँ, गुजारने का कोई तरीका नहीं तो आएगा हमारे पास। हमें हाँ, हम क्या तो कौन हदना करना है, सा यहाँ मुद्दे पे में तरीका नहीं लोग आए पूछ रहा हैं। हूँ ऐसे सर, बोल रहे आपसे होंगे। मुझे यानी बताएं कौन हदने सा मुद्दे तरीका के जो लिए आपको भी आ जो गया है है? सुने सुने ये सुने इस्लाम सुने में सचवाला जो जी, है। एक मिनट सुने, एक मिनट सुने। ये याजूजी माजूजी कहानियां, ये जुल्करनैन साइरस के किस्से, ये असाबे कहफ वाले किस्से जो तुमने चोरी करके डाले हुए हैं, अगर हमने उसको मानना छोड़ दिया तो हम तो दीवाने हो जाएंगे दुनिया में। क्या बात कर रहे स्टॉम हो यार? पायलट जी मेरी बात स्ट्रॉन्ग सुनिए। मैं चाहूंगा कि आप चाहे बेशक 30 सेकंड का लगा लें, मैं बस 5-7 मिनट ही बात करूंगा। देखें, मैंने एक दफा भी नहीं आपको बोला कि आप इन चीजों में यकीन करें, आपने छोड़ दिया, आपकी मर्जी, ठीक है। और मैं तो अब काफी आपसे ये होना चाहिए पूछ इतना रहा अवैध हूँ कि अकल। साहब, क्या मैं कुछ आपके कह सकता आपके हूँ? पास जो बेहतर चीज है वो अवैध बताएं, साहब, अगर नहीं है तो कहें कि अरे भाई हमें भाई, नहीं, कुछ आप मिला दुनिया नहीं है बहुत अभी। आगे आ गई है, तुम्हारे अरबों के कबाइल से बहुत आगे आ चुकी है। अच्छा, मैं एक और बहुत बात करता हूँ, चलो इंटेलिजेंट हो आप अपनी चुकी है। बात कंप्लीट कीजिएगा। सुन लीजिए अभी ना, आप बात करें फिर मैं करूंगा। हमारे पास अकल है, हम कानून बनाते हैं, हम अकल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी अकल को फॉलो कर रहे हैं। हमें अकल बता रही है कि कत्ल करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, भाई हम ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बदरे वाले किस्से और वो कुरैजा वाले किस्से, उन चीजों के बगैर हम बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं भाई। है, हमको जाके किसी को फाड़ के अपने आप को मारना नहीं है, या किसी का आदमी का गला नहीं काटना कि वो अभी तुम मुर्तद हो गए हो, तुमने दीन छोड़ दिया, इसका गला काट दो। इस फिलोसफी से हम बेहतर है भाई, पूरी दुनिया बेहतर है। सो लीव स्टॉम अस पायलट अलोन, जी, वी आर मच मच हैप्पियर देन योर सिक जो रिलीजन तुम लोगों ने क्रिएट किया है। नहीं लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको सुनिए कि तो असल इस्लाम यही पेश कर रहे हैं, हकीकत यही है, प्योर फॉर्म है ये, इनको सुनिए। जिस मैं अपना सलाम अर्ज अच्छा, करना मेरी चाहता हूँ बात तमाम सुने दोस्तों को। आप। जी अहमद रिजवी जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे स्ट्रीम में लिया। सचवाला जी कैसे हैं जनाब? स्टॉम पायलट जी साहब, जी, हामिद साहब, मैं ख्वाजा ठीक हूँ मोमिन भाई, साहब। आप कैसे हैं बताइए। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ था सचवाला जी कि ये अवैध साहब को मैं कह देता हूँ, जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आप हजरात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ बड़े इत्मीनान से कि मैं किस आइडियोलॉजी पे आ चुका हूँ इस चीज को छोड़कर। तो अगर ये मुझसे बात करना चाहें इस मौजू पे तो कर लें, बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मैंने जी इस्लाम को अहमद छोड़ा है रिजवी तो जी, मैंने क्या आपने सवाल सुने क्या उनका, कोई जवाब देना चाहे तो दीजिए, मैं उनको ऐड करता हूँ फिर, कि तो जी। वो बात नहीं करने देंगे ऐसे। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो असल में मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ हामिद जी, के लोग समझते हैं कि बस हमने इनको लाजवाब कर दिया है, अब ये कुछ नहीं कह सकते। तो चलें, आप नहीं कह सकते, मैं तो कह सकता हूँ ना, मैं तो छोड़ चुका हूँ, चीज अडॉप्ट भी कर चुका हूँ। नहीं देखिए ना, उनका अंदाज ये था कि आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अब आप क्या कर रहे हैं। अब जी जैसे ही बिल्कुल। उसका जवाब शुरू शुरू हुआ तो वो हंसने शुरू हो गए, मतलब जीत गए वो। नहीं, असल में जो है वो जो चिपकली है ना अब्दुल हमीद साहब, वो चिपकली मुसलमान चिपकली है। वो अरबों की जी गुलाम थी, अरबों की जहनी गुलाम थी, और वो बेचारी दीवार पे बैठी थी। अब जोरदार बारिश हुई और जो है दीवार गिर गई। अब वो चिपकली वाकई परेशान है कि अब वो ये सोच रही यार मैं फिर कहाँ बैठूं, मेरे लिए दीवार है कहाँ, कहाँ बैठूं मैं। जी चलें, उनको वापस लीजिए, देखते हैं क्या कहते हैं। वैसे पता चल गया आपके अखलाकियात का। स्टॉम पायलट हमारे चैनल पे आए, आधा घंटा घंटा बैठ के बात करते रहे हैं, हमने इनके साथ बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की है। आप लोगों की यार क्रेडिबिलिटी यहीं से अवैस, पता मैंने चलती आपको है कि गालियां एक दी हैं, शख्स क्रॉस अवैस टॉक मैंने भी नहीं आपको आपको गालियां कर दी सकता। हैं। अभी आप ना बोले नहीं, बीच में, आप आपकी ना मैंने बोले, फिर इंसल्ट आप की कहेंगे है। मैं नहीं बदतमीजी कर नहीं, रहा हूँ। आपको मेरी मैंने बात गालियां कंप्लीट दी होने हैं। दें। नहीं नहीं, मैंने आपको बद अखलाकी का आप मुझे कह रहे हो, तो मैंने आपकी बद अखलाकी तो नहीं की आपसे। जी बोले। ये बदतमीजी करना बंद करें, और अगर शो से निकालना है एक दफा निकाले, ऐड ये बार बार ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टॉम पायलट जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, इनको कहें अगर इन्होंने मुझे बात करने देनी है तो मुझे एक दफा भी नहीं निकालना। नहीं नहीं, जी आपको मोहम्मद अनस निकालेंगे साहब, नहीं, आप आप बात बात कीजिए। रख लीजिए, बस बीच में ना बोला करें, वो इसलिए आप शायद आपको खामोश म्यूट हो जाए कर अब्दुल देते हैं। हामिद भाई, आपसे मैं सुनिए, बात ही नहीं कर रहा। अवैस
मैं बात कर रहा हूँ स्टॉर्म पायलट जी से। अवैस 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 जी सुनो सुनो सुनो, आपको म्यूट तब करते हैं जब बीच में आप टोकने लगते हो बंदे को, तो उनको रियलाइज करते हैं, तो उस वक्त आपको सिर्फ म्यूट करते हैं, वरना आप अगर अपनी बारी में जब बोले तो हम आपको कोई म्यूट नहीं करता। स्टॉर्म पायलट जी, देखिए हम, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके ज़हन में बात है कि आप मुझे टोक सकते हैं। ये कन्वर्सेशन में हो जाता है। यहाँ पे कोई डिबेट थोड़ी हो रही है, यहाँ पे हमने कोई ऊपर जुआ थोड़ी लगाया हुआ है कि जी मैंने जीतना है, मैंने जीत के यहाँ से जाना है, इसने मुझे बोला तो मैं हार जाऊंगा, इसने मुझे टोका तो। ऐसा तो कुछ है नहीं। आप भी मुझे टोक सकते हैं, मैं भी आपको टोक सकता हूँ। ये इन्होंने सही ठीक है ड्रामेबाजी भाई, शुरू की है, मिंटबा निकाल देते हैं, मिंटबा निकाल देते हैं। ठीक कमाल है है। भाई, बोलो अच्छा, एक और बोलो चीज भाई मैं बताता बोलो। चलूं, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं चाहे जो मर्जी सवाल पूछूं, आप लोग इस्लाम से हटके जवाब देंगे ही नहीं। पहली तो मेरी आपने वो पूरी कर दी प्रिडिक्शन जो मैंने की थी कि आप मुझे निकाल लेंगे, म्यूट करेंगे, वो आपने कर दिया। ठीक है। और दूसरी मेरी ये है कि अब आप इस्लाम से हटके बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास है ही एक ही चीज। ओ यार, तुम लोगों ने एक चीज छोड़ दी है तो बस अब अगली चीज के ऊपर आओ। पागलों की तरह उसी के पीछे लगे हैं, हा 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 हा, अच्छा हु करके। वैसा भी बात सुनेंगे आप? अब अहमद रिजवी साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि जी मैं दिखाता हूँ जी, मेरे पास बड़ी कोई मैं बेहतरीन दिखाता चीज नहीं आ हूँ, मैं गई आपको है। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने छोड़ा अब है तो हम उससे आपसे बेहतर बात क्या आ करते हैं पाया। जी। एक सेकंड अहमद भाई, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी, अभी जो मैं अभी खामोश होऊंगा, आप 2 4 5 7 मिनट जितनी देर बोलना चाहे बोलिएगा, मैं आपको खामोशी से सुनना चाहूंगा। ठीक है। और बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई निकाल लेना स्ट्रीम से। आपने मुझे रोकना है, बीच में मुझे भी रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। मैं ये नहीं बोला कि आप मुझे ना टोके, लेकिन अगर मैं जरा सी बात करूं तो आप मुझे निकाल दें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी आप बताइए जी अहमद साहब। देखिए वैसा भी इस बात की तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपको इस स्ट्रीम से निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एडमिन नहीं हूं मैं। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं नहीं, आप सवाल जो आपका रिक्वेस्ट कर देना इनको। हाँ भाई, नहीं निकालने की बात करो भाई। जो अभी ये कोई बात कर रहा है तो हंसा मत करो। आपको हंसना है तो म्यूट करके हंस सकते हो। आप हंस रहे हो तो बेअदबी नहीं हो रही है? कोई सामने अपना नहीं, पॉइंट भाई रख रहा जाहिर है, आप जनाब, करना हंस रहे चाह हो। रहा आप जब यहाँ पे बैठ के कुरान का मजाक बनाएंगे तो वो बेअदबी नहीं है, मैं हंसूंगा तो बेअदबी है। आप बात करें, अच्छा मतलब अगर आप हंसने वाली अरे बात करेंगे तो हंसना, मैं हंसूंगा। हाँ हंसना है तो म्यूट करके हंसो। इतना भी मैनर्स नहीं है कहाँ पे आके क्या हंसना है क्या बात करना है। मेरे भाई, आप आप यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? मैनर्स की बात क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, मैनर्स होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन अरे ऑफ मैनर्स? और अरे कहाँ से अरे आपके अरे अरे पास ये अरे मैनर्स आए हैं, मुझे अरे बताइए अरे जरा। अरे यार, उनको बात करने दो, छोड़ो ये फजूल बातें। अच्छा वो क्या आप कहने लगे थे आमर, जो आपका कहने लगा? देखें, फ्री माइंड इन्होंने बोला है कि आपकी बात ही फजूल थी। अच्छा जी, अहमद साहब बात करें। जी अब ऐसा आप जो कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया तो इससे बेहतर आपको क्या मिला है, जो कुछ मिला है वो बता दीजिए। तो मैंने जो था मुसलमान था, बिल्कुल मुसलमान घर में पैदा हुआ और इस्लाम में छोड़ चुका हूँ। अब मैं एथियस्ट हूँ, एक्स मुस्लिम एथियस्ट, ह्यूमनिस्ट। एथियस्ट एक सॉरी पोजीशन है। सॉरी, लास्ट वर्ड क्या बोला आपने? ह्यूमनिस्ट, हेमिनिस्ट? ह्यूमनिस्ट, जी हाँ। ह्यूमनिस्ट? ओ ओ जी ओ, ह्यूमनिस्ट। ओ जी। माय गॉड। अच्छा, आगे। मतलब पहले अच्छा, आप इंसान नहीं थे, अब आप इंसान बन गए हैं। मेरे ख्याल में आपकी इंग्लिश जी बहुत बिल्कुल। अच्छी है, मुझे आपसे सीखना पड़ेगी इंग्लिश। तो जी जी, अब बोले ऐसा बोले। मुझे बताएं कि आप मुझे कब ट्यूशन दे सकते हैं इंग्लिश के ऊपर, कि ह्यूमनिस्ट को आप कहते हैं कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन और ह्यूमनिस्ट तीनों आप एक ही चीज समझते हैं क्या? नहीं, मैं असल में ना बोल रहे थे ह्यूमनिस्ट अपने एक्सेंट में, तो मैं वर्ड को समझ नहीं पा रहा था। नहीं, आप बात करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि एथियस्ट जो है वो एक पोजीशन है। बीइंग एथियस्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, कोई कन्विंसिंग सबूत नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लिहाजा मैं इस बात को नहीं मानता। किसी ने दावा किया, मैं इसको नहीं मान रहा, ये एक पोजीशन है। लेकिन आपको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल चाहिए होते हैं। आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे, कैसे लोगों से ताल्लुक कायम करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई उसूल होना चाहिए। तो उसके लिए दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जिनमें से एक है ह्यूमनिस्ट। तो ह्यूमनिस्ट जो हैं उनके भी उसूल हैं, उनके भी सॉरी उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर जिंदगी गुजारते हैं। तो मैंने इसलिए अपने आप को ह्यूमनिस्ट कह दिया कि आप ये समझ जाएं कि मैं एथियस्ट हूँ एज अ पोजिशन, लेकिन ह्यूमनिस्ट मैं हूँ इस तरह कि मुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी है, उसके उसूल मैं कहाँ से लूंगा। आप ह्यूमनिस्ट हैं और आपको पता चलेगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और आप एथियस्ट हैं थियोलॉजिकली, कि आप किसी भी क्रिएटर को या गॉड को नहीं मानते, ऐसे ही है? थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं कि मैं पोजीशन मेरी एथियस्ट है, कि मैं किसी गॉड को नहीं मानता, और मुझे जो उसूल मिलते हैं जिंदगी गुजारने के लिए वो ह्यूमनिज्म से लेता हूँ।
यार मैं तो समझूंगा फिर आप अभी जिसके चैनल पे दफा करने आए हैं वो तो खुद किसी ना किसी क्रिएटर को मानता है, तो हमारी बात जब खत्म होगी तो इनसे जरूर पूछिएगा, इनके पास बड़े क्रिएटर के सबूत होंगे, ये आपको जरूर नहीं, इनके बताएंगे कि पास इन्होंने क्रिएटर कभी इस कौन मौके है। पे बात नहीं की है, आपकी एथिस्टिक लेकिन जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी आज जब आप सच वाला से बात करेंगे तो, क्योंकि ये किसी ना किसी क्रिएटर या किसी न किसी पावर को मानते हैं। जी हाँ, एनीवे मेरे भाई ख्याल में साहब जो है आप मुझ पर वो इल्जाम न लगाइए जो मैंने कहा नहीं। मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा कि मैं कुछ मानता हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा। आप किसी पावर को वो नहीं मानते। अल्फाज अगली अगर मैं मेरे गलत हूं तो भाई, मुझे अरे सही कर अरे देना। यार, आपको ये आपने ना तो सुना मेरी बात कभी और ना गौर किया मैंने क्या कहा। मेरे पास ऐसे ऐसे मामलात में अल्फाज बिल्कुल मुतय्यन होते हैं, मानने का लफ्ज आपका होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मानता हूं। मेरे अल्फाज सिर्फ इतने हैं कि इस कायनात के अंदर या बाहर किसी कुव्वत या ताकत या जहानत के होने का मैं इनकार नहीं करता। बात खत्म, इससे ज्यादा ना इससे कम, यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं बस, इससे आगे आपको नहीं कायनात जाना। के बाहर किसी कुव्वत का मतलब आप क्रिएटर का अरे जिक्र अरे कर रहे अरे हैं मेरे सच वाला। भाई, ये अरे यहाँ मोहम्मद फुल अवेज, स्टॉप लगा दूं, मैंने कह दिया ना। अरे अब आप ये मोहम्मद है अवेज रबड़ की तरह भाई, क्यों खींचते हैं उसको, इस तरह की बातों को। भाई वाह, यार ये अभी आप तो देखिए मैंने अवैध ना साहब, सीधा ये पूछा ही बोला, नहीं ये यार, आप पहली बार राक्षसों हो की गया जैसी यार। हंसी है भाई आपकी। देखें अवैध साहब, एक शख्स, आप लोगों को ये अहमद भाई उनका करें या राइट है, बात कंटिन्यू करें। ये लोगों का राइट है कि वो क्या अपने आप को कहते हैं। आपको इस पे कोई हक नहीं पहुंचता कि आप लोगों को इन्फोर्स करें कि आप क्या समझते हैं कि वो क्या है। अगर सच वाला साहब कहते हैं जो कुछ वो कह रहे हैं तो ये कि फिर इस वो चैनल हैं, को बना के क्यों बैठे हैं और मैसेज में लिख रहे हैं कमेंट आपको ये भी सेक्शन हक में नहीं है, ओनली फॉर द मोमेंट्स। आपको ये भी ये हक क्यों नहीं फिर है, फोर्स कर ये रहे हैं मेरे भाई। आपको ये हक नहीं है अवैध साहब, समझिए इस बात को। ये तो उनका इनको राइट किसने है, ये हक दिया है मेरे भाई। उनको ये हक पैदाइशी है, इट्स मेरे अ भाई ह्यूमन जो है तो राइट, हमारे हमें भी ये मोहम्मद हक उवैस साहब, पैदाइशी है एक मेरे बर्थ। भाई। सुनिए अब सुनिए आप बात आगे हमारे भाई करें। साहब, देखिए यहाँ पर मुझे टोकना पड़ रहा है। ये मैं जो बात करता हूँ इस चैनल पर, मेरा बेसिक जो है जो मकसद है वो कुरान पर बात करना। अगर आपके पास वजह कुरान किस के लिए। मतन पर बात नहीं, सुनिए आप सुन तो लीजिए कुरान मेरी तो बात। आपने छोड़ दिया अरे है ना। अरे मेरे भाई जरा सुन तो लीजिए मेरी बात, तो सुन तो लेना, आप सुन तो लीजिए आप जरा। मैं अच्छा आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान के मतन पर बात करने का अगर आपके पास कुछ है तो आप जो है बिल्कुल जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। चले फिर वो जो अगर आपने नहीं है तो सूरतें आप बनाई जो थी है ना, ये इस तरह दुनिया के वो लिए जो ना आपने आपके सूरतें आप बनाई थी अपना ना, वक्त जाया करें ना जो है किसी और। चले फिर आपने वो जो सूरतें बनाई थी ना उस पर करते हैं बात, करें ओपन वो सूरतें। क्या है, तो आप उनकी सूरतों को कुरान मानते हैं? मैंने सूरतुल यूट्यूब बनाई है। अगर दुनिया का हाँ ओपन कोई करें। बड़े से सुनिए आप जरा सुन तो लीजिए ना। मैंने सूरतुल यूट्यूब बनाई है, अगर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इस्लामिक स्कॉलर इससे बेहतर बना सकता है तो मैं कहूंगा कि यार हाँ आप ये ओपन तो सूरत करें, मुझसे हम अभी बेहतर है। बात पोस्टमार्टम खत्म हो कर गई। देते हैं। आपको अरे पता मेरे है भाई, अरे मेरे सच वाला भाई, जी, सूरतुल बुरा ना यूट्यूब मानिएगा, की बुरा ना मानिएगा, नहीं, बुरा नहीं मानता मैं लेकिन बुरा जब नहीं मुफ्ती मानता। साहब ने आपको बोला, अरे वो मुफ्ती प्रॉमिस बेकर की बात ना करें, मुफ्ती प्रॉमिस बेकर की बात नहीं करें कि चलो फिर हो जाए 1 to 1, वो आप आ उनसे जाओ। पूछ लें, वो आप उनसे पूछ लें, वो चलिए साबित भाई कर बोलो, देखें, अब सच ये वाला जो जी। है अभी कुश्ती खेलने आदम के मूड में है साहब, खाली। ये यार जो है इतनी बचकाना बातें जो है मुझसे की जाएं तो मैं क्या मुझे इनसे आगे बढ़ूं। और भी बहुत से लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। जी, जिस शख्स का जो है आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, मुझे ये तो आज बताएं। तक जो है, मैंने सूरत जी के ऊपर जनाब बात की, आलम आपने मुझे साहब, ब्लॉक कर दिया है। मोहम्मद आवेद साहब जी आपको आप ब्लॉक कौन नहीं हैं? किए, आप दूसरे को बात नहीं करने दे रहे थे, इसलिए आपको बैक स्टेज किए और सर मैं आप आपको छोड़कर चले स्क्रीनशॉट गए दिखाऊं। ताकि आपको अपनी अच्छा बात चलिए साबित चलिए करने ठीक की है, आपको आपकी क्या पेशेंस कहना है हुई। भाई साहब जी, सर जी आलम साहब जी फरमाइए जी क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम अवैस ही है बोलिए। सच वाला जी। सबसे पहले मैं आज बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं ना, जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, मैं सबसे ज्यादा क्रेडिबल अगर किसी को समझता था जो अगर सच में कुछ बात करना जानते हैं तो मैं आपको समझता था कि हाँ आप बात करते हैं और आपको पता है बात चलिए कैसे ठीक करनी है, है, वो बहुत बात बहुत की बात है, शुक्रिया सही जी हो या आपकी गलत। जरा नवाजी जो है, जी आपकी जरा इन्होंने अभी नवाजी जी मुझे ब्लॉक फरमाइए कर आप दिया। अच्छा चलिए ठीक है, अभी अभी आप यहाँ तशरीफ लाए हैं ना जी, अपनी बात रखिए, मैं सुन रहा हूँ आपको जी, क्या कहना चाहते ये हैं आप। मुझे म्यूट क्यों कर देते हैं, ये सनातनी मुझे म्यूट क्यों कर देते हैं। इसलिए मेरे म्यूट भाई कर रहे हैं आपको कि ताने देखिए मारना और ये कोसना तरीका आप जो बंद है, करें और काम की बात करें। मेरे सच भाई वाला जी, आप मेरी मुझसे आपसे बात रिक्वेस्ट कर ये रहे है। हैं, जी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात मेरी कर रहे रिक्वेस्ट ये हैं, कि आप मुझे भी बात बात कीजिए, करने मैं का सुन मौका रहा दिया हूँ जाए। जी जी हाँ बोलिए। जी 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 मैं ये बात मैंने इसलिए बात की है क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी भेजने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है जब मैंने सूरत के ऊपर बात की। आप नहीं करना चाहते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ब्लॉक करके मुझे निकाल देना अच्छा चलिए ये सही ठीक है, बात नहीं थी। आपको फिर ये से शो अच्छा करता है एम कि एम आपकी आलम साहब, क्रेडिबिलिटी। अभी आप ज्वाइन कर लिए, आप बात कीजिए ना।
हाँ, अब तो मैंने खैर दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है, तो आप जरा वो सूरत ओपन करें जो आपने बनाई थी। आपको कुरान का पता है ना, आपने कुरान को में है वो। चैलेंज किया था, आप कुरान को सही नहीं मानते, लेकिन आपने कुरान का चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है। तो आप जरा वो सूरत ओपन करें, आज हम उस सूरत पे बात करते हैं। और आदम भाई ने बड़ी दुरुस्त बात की थी, मैं उनका मेरा अप्रिशिएट चैलेंज करता हूँ। नंबर बोलिए आप, सुनिए आलम नंबर बोलिए आप, क्या नंबर साहब, है? मेरा चैलेंज ये है कि सूरत अल यूट्यूब से बेहतर कोई सूरत बना के दिखाई जाए जिसमें कोई गलती जी, ना हो, अभी आपने एक बात बड़ी कोई दुरुस्त की नहवी थी। सरफी गलती ना हो। जी हाँ, वो ऐसी सूरत मुझे जो है बना के दिखाई जाए, तो मैं अभी कहूंगा आपने एक हाँ, बात सूरत यूट्यूब से बेहतर किसी ने सूरत बना दी है। जी अभी जैसे आपने एक बात की थी सच वाला जी। आपने ये बोला था कि कुरान में भी गलतियां हैं, मेरी सूरत में भी गलतियां होंगी, पता नहीं, एक बड़ा मुश्किल लफ्ज भी जी आपने हाँ, जी बोला हाँ, था। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। जी ठीक है, सही बात है। तो आपकी मैंने सूरत ये में जब दावा नहीं गलती किया है है तो कि मेरी आप सूरत उसके में, ऊपर सुनिए एक सुनिए गलत शुदा चीज के ऊपर कैसे मेरे कॉन्फिडेंट भाई, होके चैलेंज कर रहे हैं? देखिए क्या कुरान का लिखने वाला भी उसी तरह से कॉन्फिडेंट है, वो भी इसी तरह की बातें करता है, तो मतलब मैंने आप भी अल्लाह की को तो उसमें मानते कोई हैं जो गलत आप नहीं है। उनको इतना मेरे ऑथेंटिक भाई ले रहे हैं? अल्लाह का कलाम नहीं है, ये लिखने वालों का कलाम है जो हम पर थोपा गया। आप सिर्फ कुरान की बात करें, बीच में अल्लाह बेचारे देखें जी, क्यों आप तो लाते हैं? मानते नहीं ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे आपके ऊपर भाई थोपा गया, आपने आप जो है आपने नहीं कुरान एक्सेप्ट पर किया। बात कीजिए ना, आप कुरान पर बात कीजिए ना, कुरान पर बात कीजिए, अच्छा अवैध साहब, कुरान एक पर चलें, बात बात मैं कीजिए। मैं करता पूछ हूँ सकता हूँ? बात। मैं कुरान की गलतियां आपके सामने एक एक करके रखता जाऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा, अगर वाकई आप सर्फ और नहीं के एक नहव के जो है मिनट, अगर आप जानकार हैं। एक मिनट सच वाले जी, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है। अवैध साहब आते हैं, कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कुरान इनके लिए शजरे ममनुआ क्यों है? ये फॉरबिडन ट्री कुरान इनके लिए क्यों? ये कुरान के ऊपर बात क्यों नहीं करते? अभी आपने एक एक बनाई अभी या आदम एक बात आपको बनाई, चिल्ला चिल्ला सुने कर बोल सुने रहा सुने, था कि बात करते हैं, और अरे आपने बीच में एक नहीं बोले आयत ना, भी खोली। अरे बीच में ना बोले ना यार, बीच में ना बोले फिर यार, आप आवाज कहते हैं मैं बोले। हंसता हूँ। बहुत प्यारा हंसते, अरे बीच बहुत में प्यारा ना बोले हंसते ना, भाई। फिर आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे जी म्यूट क्यों ओवैस करते साहब, हैं। जी ओवैस साहब देखिए, देखिए सच वाले मैंने जी, जो एक अभी मिनट आपसे ठहरिए, एक कहा। मिनट, जी सच वाले जी प्लीज एक मिनट ठहरिए। सच वाले जी ने एक अजराह तफन्नुन, या जिस तरीके से भी उन्होंने एक आयत, एक सूरा बना डाली, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि चलो यार, आपका कोई मुफ्ती इससे बेहतर सूरा बना के ले आए, वो एक अलग इशू है। इश्यू यहाँ पे कुरान है। आप कुरान के ऊपर बात कर लीजिए। सच वाला जी से अभी वो मौजूद है, आप रखे हैं उनसे कि सच वाले जी आपने फलां जगह पे गलत कहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट जो, ये जो स्ट्रीम है, ये कुरान पे बात की जाती है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, ये ऐसे अलकाब अब न दिया करें। अब्दुल हमीद को आप सनातनी कह रहे थे, तो वो नहीं, वो सनातनी अभी नहीं है। सुने सनातनी सुने बोले ना, तो सुने, एक बात खत्म इनको बड़ा करने लगा हूं। मजा आया था वो लफज सुन मैं के। बात तो कोई मैं बात बात नहीं, उन्होंने खत्म, बोला सनातनी होना अरे कोई भाई, गुनाह थोड़ी है, तो कोई मैं बात बात नहीं, खत्म बोलने दे करने लगा सनातनी हूं। मुझे। देखिए, हाँ नहीं, मैं बात खत्म आपने करने लगा हूं। सनातनी को गाली सुने की सुने, तरह इस्तेमाल किया। नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, बात सुने, सुन लीजिए। हम भी अब देखिए, अब्दुल हमीद सनातनी आपने आपको नहीं कहते, आप सनातनी कह रहे हैं। आप अपने आपको मुसलमान कहते हैं। आपको कैसा लगेगा कि हम आपको कादियानी कह दें? तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना वैसे, आप यानी रॉन्ग आप जो मर्जी डिस्क्रिप्शन। मुझे कहें, तो ये, मुझे दिल से यार जो इस तसल्ली तरीके से मेरे ना अपने करें ईमान ना। के अरे ऊपर भाई होगी वो काम की अवैस मिलेगी। बात कीजिए ना अवैस भाइयों, अच्छा, आप काम की भाई बात काम की करते हैं बात यार, ये कीजिए। अवैस क्या सच वाला जी, क्या ये इधर अरे उधर? एक मिनट ठहरे 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 ठहरे। अवैस आपको इतना अरसा हो गया यार स्ट्रीम्स पे जाते हुए, लेकिन फिर भी अभी आज तक आपको सेंस नहीं आए, आज तक आपको शऊर नहीं आया। उनका खुद का भी यूट्यूब आप चैनल है। वो जिस किस्म का जो चैनल होता है, स्ट्रीम होती है, अगर कोई इवोल्यूशनिस्ट है, कोई एथियस्ट, अगर कोई उसके ऊपर प्रोग्राम करता है, तो वहां आप वैसे सवालात लेकर जाते हो। यहाँ पे कुरान पे बात होती है मेरे भाई। तो कुरान के हवाले से हम उसकी रोज उस पर इतनी स्ट्रीम्स कर चुके हैं। आपको चाहिए था कि आप जाके सच वाला जी को उस पे, उस बात पे पकड़े। सीधी सी बात है यार। फिर दोबारा पता नहीं, लोगों का भी, इतने लोग बेचारे अपना वक्त निकाल के कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ स्ट्रीम्स पे आते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो कोई अच्छी डिस्कशन सुनना चाहते हैं। कितने कितने पढ़े लिखे लोग हमारी स्ट्रीम्स में भी आते हैं, और उनका टाइम वेस्ट होता है। इस तरह की ये ताने देना और इस तरह की गालियां और पर्सनल कैरेक्टर अच्छा असैसिनेशन, इससे ठीक कुछ है, नहीं ये हासिल आलम साहब को हम दोबारा लेंगे अभी। अब्दुल हमीद साहब उनको ले लें और जो जी है मैं लेता हूँ उनकी उनको। बात असल हम में सुन लेंगे। वो असल जी में उनके अपने इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे उनको कुछ तो भी मवाद चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं नाटक। जी ठीक है, लेता हूँ उनको। अच्छा चलें जी आलम साहब,
साबिका उवैस साहब, और पता नहीं आप जो है ये आईडी। अच्छा सच वाला जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चाहे 30 सेकंड मुझे टाइम दे बात करने का, लेकिन टाइमर लगा दें। जी चलिए 30 सेकंड मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चाहे मुझे 30 सेकंड दे बात करने के लिए, लेकिन टाइमर लगा के बात करें। ख्वाजा मोइन 30 सेकंड का जो है टाइमर लगा दें। सचवाला जी, लेकिन ये मेरी शर्त है कि 30 सेकंड में कोई ताने और कोसनी की बात ना करे, कोई इल्मी बात ठीक है, वो जो भी ठीक है, वो ताना, अगर उनके पास ताने हैं तो ताने ही देंगे ना भी, अगर कोसा काटी है तो कोसा काटी देंगे। अब जिसके बाद जो है वो वही देगा ना, इससे हम नाराज क्यों होते हैं भाई? सच वाले जी, मुझे एतराज है कि इन्होंने धोखाधड़ी, मुसलमान होकर इन्होंने धोखाधड़ी की है। ये नाम बदल करके क्यों आए? नहीं अब देखिए वो अगर अच्छा ये टाइमर स्टार्ट करें, आदत है उनकी तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सच वाला जी, इनका समय शुरू हुआ। चले भाई, आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, बोलिए। सबसे पहली तो बात यह है कि भाई हम लोग कोई भूखे नहीं है कंटेंट के। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तो कोई औकात नहीं, आपसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों, आप जाके देख सकते हैं। तो आप तो उनके सामने आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। दूसरी बात, कुरान के ऊपर बात करने के लिए तो आपने सर कुरान का एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मैं एक सूरत बना के दिखाता हूँ। अब हम आपकी उस सूरत का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, आपको आग लग रही है पता नहीं क्यों। और ये जो नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं कि भाई आपको किसने कहा कि नाम जो है वो मैंने चेंज किया, मेरा नाम तो मोहम्मद वैस है, मैंने बोला भी है। चले सूरत ओपन करें। आज मैंने सर आपको नहीं जाने देना, आज सर आपकी बारी आ गई है, आज आपकी सूरत की वो मैंने बैंड बजानी है ना कि लोग देखेंगे। ओपन करें वो सूरत। आप सुनिए, आप जरा सुन लीजिए, मैं सब करूंगा, मैं हर चीज ओपन करूंगा। देखिए सुनिए, मेरे नजदीक कुरान में बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जो है उसको पहले पेश करूंगा। आप पहले उसको ये साबित करें कि ये गलती नहीं है। आप जब ये वाजे कर देंगे तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि भैया मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैंने एक कोशिश की, अजरा है तफन्नुन, ठीक है, ये मैंने कोशिश की और ये सूरत मैंने लोगों के सामने रखी। और मैं ये भी कहता रहा हूं कि इस सूरत से बेहतर जो सूरत अल यूट्यूब है, इस सूरत से बेहतर कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर ऐसी सूरत बना लाए जिसमें कोई किसी किस्म की कोई गलती ना हो, ये तो मैं कहता रहा हूं। अच्छा सच वाला जी, एक बात है ईमानदारी से, आपके नजदीक इस सूरत में कोई गलती है या नहीं जो आपने बनाई है? गलतियां हैं, मैं तालिब इल्म हूं ना, मैं तालिब इल्म हूं। और मैं जो है, सुनिए आप जरा सुन, तो इसमें हंसने फिर आप कहते हैं मैं हंसता हूँ। देखिए भाई, अच्छा सुनिए देखो कोई और ना बोले, करे बात करे। अब आप कोई और बात, आप जरा सुनिए, देखें ये अंदाज किसी के मुंह पर हंसना, ये जो है कोई ये बदतहजीबी कहलाती है। आप जरा सुन तो लीजिए ना, बात जब संजीदगी से हो रही है तो आप भी संजीदा हो जाएं। अच्छा ख्वाजा मोइन 16 की 9 निकालिए। आप खुद ही मान गए कि आपकी सूरत में गलतियां हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आप जरा सुनिए। तो आप यहाँ पे मेरे भाई जरा सुन तो लीजिए, आप जरा 16 की 9 निकाले ख्वाजा मोइन। आप भाग जाएंगे, अब भाग जाएंगे। 16 की 9 निकालिए। भाई ब्लॉक आपने की। देखें, आप जो है किसी पर ताना जनी या फिक्रे कसना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब बात संजीदा हो रही है तो आप भी संजीदा हो जाएं मेरे भाई। आपको स्ट्रीम में बार बार इसलिए लिया जा रहा है कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। आपको बाकायदा वक्त देने के बावजूद आप इधर उधर की गैर मुताल्लका बातें तो कई करते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते। देखिए ये एक आयत है, वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर, इसका मतलब बताइए और इसमें इसके एराब भी बता दीजिए, और इसमें कौन कौन सा लफ्ज क्या है, जरा इसकी भी जो है वजाहत कर दें। जी आलम साहब फरमाइए। मेरा नाम अवैस है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मुझे इसलिए दूसरी आईडी बनानी पड़ी है। भाई जो भी आपका नाम होगा यार, जो है काम की बात करें, सामने आए थे इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। जी सच वाला जी, पहले ठंडा पानी पिए, चलें शाबाश, पहले ठंडा पानी पिए फिर बात करते हैं। आप मुझे बड़े घबराए से लग रहे हैं, अभी तो मैंने सूरतें खुलवाई। अरे मेरे भाई ये सामने आए थे, काम की बात करें। जी चलिए। अब अगर इन्होंने मुझे निकाला ना तो फिर आप चाहे कहें कि मैं भाग गया, चाहे मैं आप मुझे अंदर पोक, आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे साबित हो जाती है। सच वाला जी, मुझे बात करने का मौका मिलेगा। आप काम की बात करें, सामने आए थे, मुझे बात करने का मौका मिलेगा। आप 10 आयतें और खोल ले, मिलके इकट्ठी एक साथ ही बात होगी, डोंट वरी। लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट कर दे, बात मेरी कंप्लीट कर दे।
अच्छा, मतलब आप कुरान पे 10 बात और नहीं खोल ले, करेंगे आप? साथ साथ उसको बता दे कि ये 9 और अच्छा लाइन अब्दुल में हमीद रख लो, साहब, इसके ऊपर 9 पे बात होगी। अच्छा अब्दुल हमीद साहब ठीक है, इनको जो है जो भी बोलने दें और 30 सेकंड कह दें, इनको दे दिए जाएंगे, जो कुछ कहना है कह दें, उसके बाद इस आयत पर आप बात करें। चलें 30 सेकंड जो है लगा दो देखें जी, मैंने इस स्ट्रीमिंग में एंटर होते वक्त एक बात बोली थी मैंने कहा था आप एक बारी भी कुरान से नहीं हटेंगे, और वही हुआ है। और मुझे एक बताएं, आपकी अकलें काम नहीं करती? आप पिछले 1.5 साल से बोली जा रहे हैं कुरान गलत, ये गलत, वो गलत, ये गलत, वो गलत। वो एक बेचारा वो मिसाल देने लगा जी, वो एक टीचर जो होता है ना, वो किताब पढ़ाता है। और मेरे भाई, जब एक टीचर किताब को गलत मानता है तो वो किताब किस लिए पढ़ा रहा है? फिर किस लिए पढ़ा रहा है किताब? और जब मुसलमानों ने अगर कोई इल्म लेना है तो स्कॉलर से जाके हमने ले लेंगे, आपको क्या मसला है? आपको मैंने अरे कहा सूरतें ओपन करें, आज आपको मैंने नहीं भागने देना सर। अवैस 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 अवैस, बात सुनो। आपको दुनिया के अंदर रिलीजन पढ़ाए जाते हैं, तो वो क्या सब रिलीजन को मान रहे होते यार हैं? पीपी बंद यहाँ पे करें। अच्छा यहाँ सुनिए पे जरा अवैस यहूदी साहब, इस्लाम पढ़ा रहे देखिए हैं। आपको 30 सेकंड दे दिए गए थे, सच अब वाला, आप काम आज की बात आपको करें। मैंने नहीं भागने देना, मैं पहले बता रहा अरे हूँ, मैं जनाब दूसरी यार आईडी से आ जाऊंगा। काम की बात करो यार, आपकी टाइम सूरतों वेस्ट मत की करो आज हमारा। मैंने पोस्टमार्टम करके रहना है। ये आयत सामने रखी है, इसका जो है जरा इसका मतलब बताएं। देखें सच वाला जी, आप पिछले 2 साल से अरे कुरान के मेरे ऊपर भाई, बात ये कर रहे सामने हैं, आज आयत थोड़ा में हौसला कोई करें। ये सामने आयत है, इस पर बात करें, सामने आयत है, इस पर बात करें। आज थोड़ा हौसला करें, अपनी सूरतें भी खोल ले, आज आपकी बारी आई है। अच्छा इसको ना, इसको अच्छा एक सेकंड, इसको ना वो कोई और आप आयत खोल लें और उसको ना बगैर आराफ के पढ़े, और फिर हम देखते हैं कि ये सही है। और जब मुफ्ती साहब ने बोला था पढ़े इसका मतलब बताएं। वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर, इसका मतलब बताएं। ओ यार, इतने डरे हुए हो तुम सुनाते। अभी मैंने तुम्हारे मजहब पे बात करनी है सनातनी, अभी तो हिंदुइज्म की बारी भी आनी है मेरे भाई। और देखना मैं आज करता क्या हूँ, आज आप सच वाला, मैंने भागने नहीं देना आपको आपकी सूरतों से। ये असल में सच वाला जी, आज सच वाला जी, मैंने आपको आज नहीं इसका मतलब बताएं। सच वाला जी, इनको इस्लाम पे बात ही नहीं करना है। मैं इस शख्स को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आप उस शख्स को रखें। और अगर अब आपने मुझे फिर निकालना नहीं है सच वाला, आप इसको बोले कि मुझे निकालेगा नहीं अभी। आप जरा सुन लो, आप अगर फालतू बात करेंगे तो कोई और नहीं, मैं निकालूंगा आपको। ये आयत सामने रखी नहीं है, फालतू। सच वाला जी मेरी बात सुनो, पहले पानी पिए ठंडा, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं मुझे आज। अरे यार, फिर वही बात, पर्सनल पहले पानी पी ले ठंडा। सच वाला जी पहले पानी पी ले, फिर बात करते हैं। अरे शराब आप चुप करें ना यार, अभी आप चुप करें। साहब आप रुक जाएं, मैं इस शख्स से बात कर रहा हूँ। देखें जो है साहब, वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर, इसका जो है मतलब बताइए जी। सच वाला जी, हम टॉपिक पे बात करेंगे, डोंट वरी ना। तो मैंने आज आपको भागने देना है और ना आप मुझे भागने दे रहे हैं। ये चेक करें, नीचे एक सराती का मैसेज आया है, वो देखे आपको मूर्ख बोल रहा है, वो कह रहा है मूर्ख से बात नहीं करनी चाहिए। यार आपके बंदे आप ही को जलील कर रहे हैं, क्या बात है सच वाला जी? इसका मतलब बताइए। अच्छा मैं भी एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ आपकी सूरतें ओपन। तो यार इतना डर क्यों रहे हैं सच वाला? बात सुने ना मेरी, इतना डर क्यों रहे हैं? देखें लोगों, जब पूरी आप तो एक नंबर के जाहिल और बच्चे थे, आप तो दूध पीते बच्चे नहीं थे। का एक टुकड़ा जो है बता रहा हूँ भाई, एक टुकड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 आयतों के ऊपर हम बात करेंगे, आप बाकी की 9 उसको बता दें, हम उस पर बात करते हैं। आवाज, एक मिनट, बात सुनो। ये जितने अल्फाज अब तुम बोल रहे हो, यार, ये जाहिल, फला, पानी पियो, ये हो गया, वो मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला था मैं दूध पीता। आपने अभी सारे अल्फाज बोले हैं। सच वाला ने बोला। आपका कोई मुफ्ती इस तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त करता है? कोई आपका चैनल जो हमको इतनी आपको दे रहे हैं, इतनी लिबर्टी हम आपको दे रहे हैं के ऊपर, आप यहाँ पे इस्लाम पे बकवास करते रहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। नहीं यार ये म्यूट ना करें। नहीं, फिर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, बकवास डरे हुए तुम लोग। फिर आप उनको म्यूट ना करें, वो उनको जितना कहना है कह दें। वो जितना कह रहे हैं इस्लाम एक्सपोज हो रहा है, उनको करने देना भाई। वो अपनी जबान से इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं। सच वाला क्या एक्सपोज हो रहा है?
सच वाला एक सेकंड और यार खामोश भी हो गया करो मेरे भाई, और एक मिनट चुप क्या करके करे यार। आपकी कपकपी हमें आपकी कपकपी नजर आ रही है। ओ ये ओ यार मेरे भाई एक मिनट ठंडा पानी पी ले, ठंडे हो जाए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? ठंडे हो। देखिए सच वाला जी, सबसे पहले तो आपने कुरान का एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। आपकी नजर कुरान गलत है, आपकी नजर में कुरान गलत किताब है। 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी 3 घंटे हो गए आप बैठे हैं कुरान को गलत साबित करने में। आपके नजदीक तो गलत शुदा चीज ऑलरेडी है। मैंने तो आपने अच्छा फिर आपने गलत, एक मिनट खामोश हो जाए आपने एक गलत चीज का चैलेंज एक्सेप्ट किया। हम भी स्टॉर्म पायलट खामोश, बोलेंगे ना। एक मिनट, आपसे स्टॉर्म पायलट खामोश। अच्छा सच वाला जी मेरी बात सुने, आपने गलत चीज की किताब के, एक मिनट ठहरे। जो चीज बकवास लिखी हुई है हम उसको बकवास ही कहेंगे, और ये बकवास सामने लिखी हुई है, उर्दू तर्जमा है, इसके ऊपर बात करो बस। अभी तुम्हारे साथ ऐसी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, मजबूर कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो सामने आज आप फिर आप और मैं बात कर लेते हैं, आज आप और मैं बात कर लेते हैं। बकवास लिखी हुई है इसके ऊपर बकवास करो। अब आप बकवास दो जने मिलके एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कितने डरे हुए लोग हो यार तुम लोग, कितने डरपोक हो। रिस्पेक्ट दे रहे थे, आप रिस्पेक्ट दे रहे थे। आपको आपसे बात करेंगे जितनी देर मर्जी बात करो, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करोगे तो हम वैसे आपको जवाब मैंने बड़े प्यार से मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की है। मैं शुरू से बड़े रिस्पेक्टफुली रहा हूँ। आप निकाल ली जा रहे हैं, मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, और ये इखलाक के खिलाफ है। मैंने आपको शुरुआत में बोला आप मुझे टोके, मेरी बात कंप्लीट होने दें। और खामोश हो जाए एक मिनट, खामोश हूँ। आपको बोलने की इजाजत दी जा रही है ना। आप और हम आपको म्यूट कर रहे हैं। म्यूट उस वक्त किया जाता है जब बीच में आप बोलते हो, बस, वरना आपको इजाजत, आप कितना बोल रहे हो, बोल तो रहे हो। आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलूंगा। हाँ तो बीच में नहीं बोला करे ना फिर, और ये बकवास जैसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। अच्छा स्टॉर्म पायलट जी, ये नहीं, ये साहब को ये वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर का मतलब बताने दें। ओ मेरे भाई, जानना चाहता हूँ जी। ओ मेरे भाई, मेरी बात सुने। देखिए भाई, और यार मुझे भी तो बोलने देना एक मिनट। आप बोले जो है वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली। सच वाला जी, कितने कोई आपने बदतमीज बंदे बिठाए हुए अपने साथ। आपकी बारी आती है मुझे म्यूट कर देते हैं, मेरी बारी आती है मुझे निकाल देते हैं। क्या करते हैं यार ये, इनको शर्म नहीं आती? अच्छा मेरी बात सुने, आपने ये सूरत खोली हुई है, सामने तर्जमा लिखा हुआ है, लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आपने जो सूरतें बनाई थी ना, उसका तर्जमा मेरे ख्याल से नहीं है। आप वो सूरतें जरा खोले, मैं आज आपको भागने नहीं देना। वअलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर का मतलब सच वाला। अच्छा अवेश भाई, बात सुने भाई एक मिनट। आपने पूछा कौन बात कर रहा है अभी? आपने सूरा यूट्यूब बनाई तो क्या उसमें कोई गलती है? तो सच वाला जी ने कह दिया कि हाँ हो सकती है, तो आपने हंस के हो जवाब सकती है। तो मतलब ये मान गए कि इन्होंने, अच्छा इन्होंने, अच्छा चलो ठीक हो गया, वेल डन, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा अब हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बात हम खत्म कर देते हैं। अब हम यहाँ वजह क्यों नहीं बात करूंगा मैं मेरे भाई? आप बैठ के इस्लाम पे तनकीद करें, आप कहते हैं हमारी मर्जी। हम लोग ही यहाँ पे टीचर है, लोगों को किताबें पढ़ा रहे हैं, मैं बात नहीं कर सकता, कमाल है। अच्छा सच वाला जी, ठीक है, मैं आपकी जान छोड़ देता हूँ, डोंट वरी, आपको मैं आजादी दे देता हूँ। मेरी बात लेकिन आखिरी दफा सुन लें। सच वाला ने एक किताब जिसको वो दिन रात लगा के गलत साबित करने में लगा, लेकिन बेचारे से फिर भी साबित नहीं हो रहा, उसका एक चैलेंज एक्सेप्ट करके एक सूरत बनाई, जिसको वो गलत मानता है उसको उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया उसने। सबसे पहली जहलियत की निशानी। बात कंप्लीट करने दें मुझे, आज कंप्लीट हो मेरी बात करना, फिर हम इस आयत के ऊपर बात करेंगे ना जी। ओवैस साहब सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दे, फिर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखें लोगों कोई और ना। अच्छा सच वाला, आप किसी बड़े को लेके आए, मेरे ख्याल से आपसे बात नहीं होनी, किसी बड़े को लेके आए आप। फिर यार आपसे बात मेरे ख्याल से नहीं होनी, क्योंकि मेरी बात आप सुन नहीं रहे पूरी और अपनी बीच में बोल जा रहे। का मतलब अगर आप नहीं बता सकते तो मैं आपको यहाँ से किक कर दूंगा। मैं करूंगा, कोई और नहीं। ये मेरा चैनल है, मैं किक कर दूंगा और दोबारा कभी आपको नहीं लूंगा। आप समझे बात मेरी? चले आज जो आपके साथ होना था वो पब्लिक ने देख लिया है। पहले आदम ने कर दिया, मैंने कर दिया। मतलब नहीं बताएंगे तो मैं आपको सामने लिखा हुआ है, मैं करूंगा, सामने लिखा, नहीं करेगा। सामने लिखा, सामने लिखा हुआ है। मैं लिखा की बात नहीं करूँ, आपको एक एक लफ्ज का मतलब बताना है, आपके सामने लिखा बताना है। मैं जो है, मैं सामने लिखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बात सुने मेरी,
बात सुने। मैं अच्छा, आपको अभी अब 1 स्ट्रॉन्ग मिनट दे रहा पायलट हूँ। जी, अगर ये 1 आदमी मिनट अखलाक की बात यार कर रहा है, सुन लो, यहाँ के झूठ तीन वाला बोल बोल ही रहा है, जा क्या रहे हो, बोलना मुझे इसको? मेरी एक बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे। आप सब लोग जो है सुन लें, अगर इस शख्स ने अगर 1 मिनट में भी जो है इसका मतलब नहीं बताया तो इस शख्स को मैं किक कर दूंगा। चले ख्वाजा ठीक है, भाई 1 मिनट लगाएं आप, टाइम को टाइम दे 1 मिनट लगाएं आप। आपको ये एक नहीं, 1.5 मिनट। इस आयत का मतलब बताना है। इस आयत का मतलब सच वाला जी, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट तक। अच्छा सुनिए, आप जरा सुन लो मेरी बात। आपको इस आयत का एक एक लफ्ज का मतलब बताना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, फालतू गैर मुतल्लका बातें करेंगे, तो ये मैं आपको किक कर दूंगा। समझ आई? ये अपना 1-1.5 मिनट लगाएं पहले, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे मेरी बात 1 मिनट लगाता हूँ। नहीं सुनिए, 1 मिनट में आपको सिर्फ इस आयत के इन लफ्जों पर बात करनी है। दूसरी गैर मुतल्लका बातें करेंगे, मैं आपको निकाल दूंगा। समझिए आप? इस आयत के एक एक लफ्ज का मतलब बताएं। चलें भाई, दिखाओ, एक 60 सेकंड दे दे उनको जी। चलिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कोई टेस्ट देने नहीं आया। आप अगर चैलेंज करके बात करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, हम बात कर सकते हैं। मैं वही बात करूंगा। मैं शुरुआत में आया हूँ, आपने मुझे निकाला, मुझे ब्लॉक भी कर दिया जब मैंने सूरत पे बात की। जब दूसरी दफा आया, आपको पता जान तो आप मेरे से छुड़वा नहीं सकते, ठीक है? तो आपने क्या किया, मुझे निकालने लग गए और सूरत कुरान मजीद की खोल दी, जिसको आप ऑलरेडी गलत मान चुके हैं। आपने बोला कि जी मेरी सूरतों में गलती हैं। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी 2 नंबर है कि आपको अपनी बनाई हुई सूरत में गलतियां नजर आ रही हैं, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। मतलब ऑडियंस, मेरा समझ नहीं आता सुनने वालों का दिमाग कहाँ गया हुआ है। मेरे भाइयों, ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान की मैं एक एक आयत को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके दिखाऊं, और खुद जो उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके सूरत बनाई है उसको खुद तस्लीम कर रहे हैं उसमें गलतियां हैं। और डिबेट में तो ये मेरे भाई मान चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुतलक तो एक ही है, वो है सच वाला। दुनिया का दूध पीता बच्चा तो एक ही है, वो है सच वाला। तो सर, आप हुए जाहिल मुतलक, आप हुए दूध पीते वाले बच्चे, तो फिर मेरे से किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं आप? और मैंने आपको भागने नहीं देना, आज फिर बता रहा हूँ। अच्छा दुनिया सुन ले जरा, इस शख्स को कोई और नहीं बल्कि मैं किक कर रहा हूं, और हमेशा के लिए। इस शख्स को मैं किक कर रहा हूं इस स्ट्रीम से हमेशा के लिए। देखिए लोगों, यानी इन साहब को हमने मैक्सिमम टाइम दिया ना, और आप सब लोगों ने सुना, देखा कि एक छोटी सी आयत जो मैं कुरान इनके सामने रखा और बार बार कह रहा हूं कि इसके एक एक लफ्ज का मतलब बताएं। छोटी सी आयत, व अलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर। इस शख्स को यह भी नहीं पता कि इसके एक एक लफ्ज का मतलब क्या है, और वो ये कह रहा है कि जो है मैंने सूरत अल यूट्यूब जो बनाई है उसको जो है वो उस पर बात करना चाहता है। इनको क्या पता है भाई, क्या पता है? मैंने तो ये कह दिया कि सूरत यूट्यूब जो मैंने बनाई है